नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंडक्शन चूल्हा देगा जनता को रसोई गैस की महंगाई से राहत, कहा भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने। कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग की जनता पर जताया विश्वास, कहा इस बार फिर मुझे ही प्रतिनिधि चुनेगी जनता। हर खेत को पानी देने का वायदा किया बल से आजाद प्रत्याशी महंत राम चौधरी ने, कहा वेतन भी करूंगा विकास कार्यों पर खर्च। और नाचन से दामोदर चौहान ने लिया विपक्षी दलों को आड़े हाथ, कहा जनाधार दिखाने के लिए जबरन शामिल किए जा रहे हैं कार्यकर्ता। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री धूमल से 1 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाने की सिफारिश करेंगे ताकि राज्य के बेरोजगारों को रोजगार स्थापित करने में मदद मिल सके। राजनाथ सिंह बलद्वाड़ा में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने यहां पहुंचे हुए थे। वीरवार को सरकाघाट उपमंडल के बलद्वाड़ा में भाजपा की एक चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस मौके पर जहां राजनाथ सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, वहीं भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को आम आदमी के हित में बताया। उन्होंने इंडक्शन चूल्हे के साथ ही भाजपा द्वारा बेरोजगारों और किसानों को 2% की ब्याज दर से लोन उपलब्ध कराने की बात का स्वागत करते हुए कहा कि वह इस पर और अधिक सब्सिडी देने की सिफारिश सरकार से करेंगे। तो मैं धूमल जी से यह कहूंगा कि धूमल जी थोड़ा सा और आपके सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन यह फैसला आप कर लीजिए 1 साल तक किसानों को जो हम और बेरोजगार नौजवानों को जो हम 1 लाख रुपए तक का कर्ज देंगे तो 1 साल तक 1 पैसा भी ब्याज नहीं लेंगे। ब्याज लेंगे तो 1 साल के बाद। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार ने रसोई गैस के दामों में वृद्धि करके और उसकी सब्सिडी में कटौती करके आम आदमी को महंगाई के बोझ तले दबाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही लोगों को एक इंडक्शन चूल्हा दिया जाएगा जो लोगों को राहत प्रदान करेगा। सिलेंडर से हम हिमाचल की जनता को छुट्टी दिलाएंगे और एक ऐसा इंडक्शन चूल्हा लाएंगे कि 150 रुपए में महीने भर परिवार में खाना बन सके। यही इंडक्शन का चूल्हा। हमारी समझ में रह जाती है क्यों बार बार ये कीमत बढ़ती है। कल एक सज्जन ने खुलासा इस बात का किया है कि यह गैस की कीमत क्यों बढ़ रही है। यह बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाखों करोड़ रुपए का यह सरकार मुनाफा कराती है। और मैं एक आंकड़े आपको देना चाहता हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 साल के अंदर इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े पूंजीपतियों को 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रियायत देने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की हुकूमत ने किया है। हिंदुस्तान के गरीबों को रियायत देने में इन्हें परहेज है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे और साथ ही प्रदेश में भाजपा सरकार के मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, बलद्वाड़ा। द्रंग विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने विश्वास जताया है कि इस बार भी द्रंग की जनता उनका पूरा सहयोग देते हुए उन्हें फिर से विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजेगी। मंडी में पत्रकारों से रूबरू हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय में द्रंग में अथाह विकास करवाया है। मंडी में पत्रकारों से रूबरू हुए द्रंग विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास को हमेशा तरजीह दी है और प्रदेश में हुए विकास पूर्व में रही कांग्रेस सरकारों की ही देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता से ही प्रदेश के डिपुओं में लोगों को सस्ती दरों पर दालें और अन्य खाद्य सामग्री मिला करती थी, लेकिन अब इसमें कटौती कर दी गई है। धूमल सरकार जब से आई है इन्होंने इसकी मात्रा जो आधे से भी कम कर दी है और लोगों को दाल भी कम कर दी है, तेल भी कम कर दिया है और लोग इस बात से भी बहुत दुखी हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जोशी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों की जो है नब्ज़ पे अंगुली रखते हैं। लोगों ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है, कांग्रेस को लाना है और हिमाचल को बचाना है। कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग के विकास पर बोलते हुए कहा कि द्रंग में कांग्रेस ने ही विकास करवाया है, जबकि दूसरे राजनीतिक दल विकास का मात्र ढिंडोरा पीट रहे हैं।
तो इस तरीके से किस बात पर ये लोगों से वोट मांग रहे हैं, लोग इस बात को जानते हैं। और भाजपा के लोग कहते हैं कि हाँ, दरंग चुनाव क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन इनके जो नेतागण हैं वो कहते हैं दरंग चुनाव क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। हमने कहा अभी बताओ कहाँ विकास है? ब्यासा तो बह रही है दरंग चुनाव क्षेत्र, कुल्लू से लेकर के जो है नीचे तक ब्यासा बह रही है, लेकिन गंगा तो कोई विकास की कोई नज़र नहीं आ रही है। तो लोग भी कहते हैं कि यहाँ भी ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए ये झूठ बोलने में, अफवाहें फैलाने में, लोगों को गुमराह करने में बहुत माहिर है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिलने वाला है और कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। बल से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे चौधरी महंतराम ने किसानों को विश्वास दिलाया है कि जीतने के बाद हर खेत को पानी पहुंचाया जाएगा और साथ ही किसानों को जानकारियां देने के लिए 6 महीनों के भीतर किसान शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। महंतराम चौधरी लोहारा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। बहल से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे चौधरी महंतराम ने अपने प्रचार अभियान को गति दे दी है। चौधरी महंतराम के साथ भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। वे जहां कहीं भी जा रहे हैं, लोग उन्हें सिर आंखों पर बिठाकर उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। चौधरी महंतराम भी उन्हें मिल रहे सम्मान से खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 70 से 75% लोग और कांग्रेस के 30 से 40% लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस के ही जो रहे कार्यकर्ता मेरी जगह जगह मीटिंग करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह मेरी मीटिंग करा रहे हैं और फूलों से मुझे लाद सा दिया गया है। इतना स्नेह और प्यार जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बल में मिल रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल रहा है, इतना स्नेह और प्यार मैंने कभी नहीं देखा। चौधरी महंतराम ने जनता को विश्वास दिलाया है कि जीतने के बाद हर खेत को पानी पहुंचाया जाएगा और लोगों को घर द्वार पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में किसान शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा। मैं बल की जनता से मैंने जो वायदे किए हुए हैं उन वायदों को मैं 5 साल में अंदर पूरा करूंगा और आने वाले वक्त में जहां भी पानी की कमी है, चाहे वो ऊपरला क्षेत्र है चाहे निचला क्षेत्र है, मैं इरिगेशन के लिए प्रयत्नशील रहूंगा कि हर खेत को पानी पहुंचे। और हर 6 महीने अगर मुझे विधायक चुना जाता है तो मैं कृषि दरबार लगाऊंगा और अच्छे कृषि एक्सपर्ट बुलाऊंगा बल में, ताकि वो लोगों को अच्छे बीज और खाद के लिए वो लोगों को उत्साहित करें, उन्हें बताएं। ज्ञात रहे कि महंतराम चौधरी ने जीतने के बाद मिलने वाले वेतन को भी बल के विकास कार्यों पर ही खर्च करने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, लोहारा। अगर प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहां के बेरोजगारों को 3 से 5 हजार रुपए मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह कहना है बल से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला कश्यप का। शकुंतला कश्यप का कहना है कि उनकी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग की समस्याओं को शामिल किया है। बल से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी शकुंतला कश्यप ने अपने प्रचार अभियान को गति देते हुए वीरवार को हलके की घट्टा, गागल, सकरोहा, स्टो, कांडी तारापुर और लूनापानी पंचायत में घर घर जाकर वोट मांगे और साथ ही कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। शकुंतला कश्यप का कहना है कि उन्हें भारी जनसमर्थन इस बात को लेकर मिल रहा है क्योंकि उन्होंने जिला परिषद के कुम्मीबाड़ में विकास के अनेकों कार्य करवाए हैं। मैंने बहल विधानसभा क्षेत्र के लिए सारे अच्छे कार्य किए। जो हम कार्य करें, मैं जिला परिषद हूँ वहाँ से, तो मैंने छोटे बड़े सारे कार्य किए। जो महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, महिलाओं की भी हमने आवाज़ उठाई है, हमने युवाओं की भी आवाज़ उठाई है। और जो हमारे जो बल विधानसभा क्षेत्र है वो विकास के मामले में पिछड़ गया है और जो इतना हमारी जो बल की जो भूमि है उपजाऊ भूमि है, और जो हमारा खनन हो रहा है, इतना खनन हो रहा है, तो उसको हम रोक लगाएंगे, उसको रोका जाएगा। और जब मैं जीत के आऊंगी पूरी खंड को जो है चैनलाइज किया जाएगा। शकुंतला कश्यप ने कहा कि आज दिन तक बल का विकास नहीं हो पाया है और यहाँ के लोगों को एयरपोर्ट का भी सिर्फ सपना ही दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि टीएमसी के सत्ता में आने पर एयरपोर्ट के निर्माण को करके दिखाया जाएगा। और हमारे जो एयरपोर्ट का जो कई सालों से मामला है, हमारे कई मंत्री यहाँ रहे, आजकल हमारे विधायक साहब रहे हैं अभी भी, उन्होंने किसी ने भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बात करते हैं, चर्चा में बात आती है, आउटपुट कुछ नहीं होती, आउटपुट जीरो होती है उनकी।
तो जब मैं जीत के जाऊंगी तो सर्वप्रथम तो हम जो यहाँ बल विधानसभा क्षेत्र में जो एयरपोर्ट है उसको लाएंगे और पूरी खंड को चैनलाइज किया जाएगा। और जो हमारे बेरोजगार युवा है, युवा साथियों को हमारी पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी हमारे मेन्यू में उसमें भी 1 लाख युवाओं को हर साल नौकरी दी जाएगी। और जो बेरोजगार भाई है, बेरोजगार भाइयों को भत्ता दिया जाएगा, 3 से 5 हजार तक पर मंथ उनको भत्ता दिया जाएगा। शकुंतला कश्यप का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस आम आदमी के हकूकों की बात करने वाली पार्टी है और अगर इस बार जनता का सहयोग प्राप्त होता है तो प्रदेश के विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ बल। नाचन से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे दामोदर सिंह चौहान का कहना है कि आज दूसरे राजनीतिक दल पंचायत प्रतिनिधियों को जबरन अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दामोदर चौहान ने कहा कि अब नाचन में आजाद उम्मीदवार की लहर चल पड़ी है। नाचन से आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे दामोदर सिंह चौहान ने अपने प्रचार अभियान को गति देते हुए बड़ी सभाओं को संबोधित करना शुरू कर दिया है। लोग दामोदर चौहान का जगह जगह पर भव्य स्वागत कर उन्हें सिर आंखों पर बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। दामोदर चौहान भी उन्हें मिल रहे भारी समर्थन से खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। दामोदर चौहान का कहना है कि उनके साथ उमड़ रहे जनसैलाब को देखकर विपक्षी दलों के प्रत्याशियों की नींद उड़ गई है, इसलिए वह उनके समर्थकों को जबरन अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाचन में जो चुनाव हो रहा है उसमें साफ तौर पे झलक रहा है कि कांग्रेस पार्टी किन ओछी हरकतों पे उतर आई है। मेरी ग्राम पंचायत महादेव से हमारे बीडीसी के मेंबर जो आजकल हैं मेरे साथ हैं, इनको रात को उठा करके ले गए और दूसरे दिन उनका एक कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का, उसमें ज़बरदस्ती इनकी घोषणा जो अपने साथ करवा दी और इनको मजबूर किया कि आप ऐसा बोलें कि मैं जो हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर मिल गया। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी आज कहाँ स्टैंड कर रही है। दामोदर चौहान के साथ उमड़े जनसैलाब को देखकर आज कई पंचायत प्रतिनिधि उनका साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं और खुलकर अपना समर्थन पेश कर रहे हैं। दामोदर को समर्थन दे रहे पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि अब जनता आजाद उम्मीदवारों की अहमियत को समझने लगी है, जिसके चलते दामोदर चौहान को जनता का सहयोग मिलने वाला है। हार को देखकर बखौल गए हैं, जिनकी नीतियाँ अच्छी नहीं रही हैं और ज़बरदस्ती ही हमसे बुलाना चाह रहे थे कि हमें ऐसा बोलिए जबकि हम खुले मन से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर महादेव की जनता ने जिताया है। आज़ाद उम्मीदवार को ही अपना पूरा समर्थन तन मन से दे रहे हैं और ये खमियाजा आने वाली 4 तारीख को जनता खुद दामोदर चौहान के पक्ष में देगी। लहर चल रही है, आज़ाद उम्मीदवार दामोदर चौहान के पक्ष में चल रही है। मैं उसका समर्थन करता हूं। दामोदर चौहान को उनके समर्थक कहीं सिक्कों से तोल रहे हैं तो कहीं लड्डुओं से। खुद दामोदर चौहान और उनके समर्थकों को विश्वास है कि इस बार नाचन में 1993 का इतिहास जरूर दोहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सुंदरनगर। चलिए इसके साथ के न्यूज़ में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़। जेके न्यू ड्राई क्लीनर्स, जिनके पास है 40 वर्षों का अनुभव, हैंडलूम फिनिशिंग, फ्लोरिंग और क्लीनिंग के माहिर। जेके ड्राई क्लीनर्स आपको देते हैं बाजार से सस्ते दामों पर ड्राई क्लीनिंग की सुविधा। यहाँ कोट पैंट, डबल कंबल, पैंट, फोम रजाई, बेडशीट, लेडी सूट, सिंपल साड़ी, जैकेट, जेंट्स कमीज, स्वेटर और अन्य कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग तसल्ली बख्श की जाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जेके न्यू ड्राई क्लीनर्स, 273/1, जवाहर नगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हमारी शहरी शाखा का पता है शॉप नंबर 141, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हमारी नेर चौक स्थित शाखा का पता है 1st फ्लोर, नेर चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सरकारी नौकरी को छोड़कर नाचन से हिलोपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे खेमराज को विश्वास है कि जनता उन्हें भारी समर्थन देकर विजयी बनाएगी। अपने जनसंपर्क अभियान के चलते खेमराज हल्के की सभी पंचायतों का दौरा कर चुके हैं और पार्टी के घोषणा पत्र से भी जनता को रूबरू करा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में तीसरे मोर्चे के रूप में चुनावी मैदान में उतरी हिमाचल लोकहित पार्टी ने नाचन से खेमराज को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है।
खेमराज आईपीएच विभाग में एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त थे, लेकिन समाज सेवा के चलते उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया और अब नाचन से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। खेमराज और उनके समर्थक घर घर जाकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी। मैं 26 साल आईपीएच डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी की और 10/9 को मैं वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके जनता की सेवा के लिए उतरा हूँ। मुझे लगता है कि नाचन का भाग्य खुला है और पता क्या है, मैं इसको चौमुखी विकास के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी अपने कार्यकाल में नाचन को एक विकास की दिशा दूँ। खेमराज ने अपनी प्राथमिकताओं में हलके के पूरे विकास को शामिल किया है। खेमराज के अनुसार नाचन के हर घर को पीने का पानी दिया जाएगा और साथ ही सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी घर द्वार पर पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने की योजना भी बनाई है। बेरोजगारी की समस्या तो हर जगह है, लेकिन फिर भी सरकार से इस बेरोजगारी को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और बेरोजगारी के लिए माननीय मिश्र सिंह जी ने भी अपने मैनिफेस्टो में काफ़ी अच्छी तरह से इस बात को रखा है, जो कि जीतने के बाद एक सरकारी दस्तावेज के रूप में सामने आए। इसके साथ ही खेमराज हलके के बड़े कस्बों में स्टेडियमों का निर्माण भी करवाना चाहते हैं ताकि युवाओं का संपूर्ण विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, नाचन। वहीं नाचन से भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार ने अपने चुनावी दौरे को तूफानी गति दे दी है। विनोद कुमार ने हलके की सभी 51 पंचायतों का दौरा पूरा कर दोबारा से दौरा शुरू कर दिया है। विनोद कुमार का कहना है कि नाचन से जनता उन्हें भारी समर्थन दे रही है और वे भारी मतों से जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचने वाले हैं। बीते रोज अपने तूफानी दौरे में विनोद कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ देवीदड़, बाग, बलोटी, खंदोली, जेल, जहल, कांडी, कमुरनाग, भुरला, कलैनी, धंग्यारा और जवाल गांव का दौरा कर घर घर जाकर वोट मांगे। आज लग रहा है कि नाचन विधानसभा क्षेत्र, जैसे पहले ही कहा जा रहा था कि एक क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है, और आज इस बात से साबित हो जाता है कि नाचन की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की सीट एक बहुत बड़े मार्जिन से हम जीत रहे हैं। 51 पंचायतों का हमारा एक राउंड जो पूरा हो चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की फेवर में लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त की है और 101 पोलिंग बूथों का दौरा भी हमने पूरा कर लिया है, जिसमें लोगों का अपार जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। वहीं नाचन से कांग्रेस प्रत्याशी टेकचंद डोगरा ने अपने प्रचार अभियान के तहत बीते रोज हलके के ढाबन, डडो, मंदरटांडा, भ्यारटा, बाग, मलूणू, सेरी और जलाल गांव में घर घर जाकर वोट मांगे और कांग्रेस की नीतियों का प्रचार किया। टेकचंद डोगरा ने कहा कि भाजपा ने सरकार बदलो हालात बदलो का नारा दिया था, लेकिन 5 वर्षों में सरकार तो बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले। पिछले चुनाव में इनका घोषणा पत्र था हालात बदलो, सरकार बदलो, हालात बदलो, और उसके बाद फील गुड का था। तो कौन सी फील गुड हुआ हिमाचल प्रदेश में? किसी को रोजगार नहीं मिली, सोसाइटियों का राशन कम कर दिए, नलकों पर बिल लगा दे, 3 बार बसों के किराया बढ़ाए, 3 बार बिजली के रेट बढ़ाए। तो कौन सा फील गुड है? लोगों को तो चारों तरफ से टैक्सों से लूटा। अब ना फील गुड है, ना कोई हालात बदलो, ना सरकार बदलो, वो तो कोई बात ही नहीं है। अब ये खुद ही बदल रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क है? चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। जेके न्यू ड्राई क्लीनर्स, जिनके पास है 40 वर्षों का अनुभव, हैंडलूम फिनिशिंग, फ्लोरिंग और क्लीनिंग के माहिर। जेके ड्राई क्लीनर्स आपको देते हैं बाजार से सस्ते दामों पर ड्राई क्लीनिंग की सुविधा। यहाँ कोट पैंट, डबल कंबल, पैंट, फोम रजाई, बेडशीट, लेडी सूट, सिंपल साड़ी, जैकेट, जेंट्स कमीज, स्वेटर और अन्य कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग तसल्ली बख्श की जाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जेके न्यू ड्राई क्लीनर्स, 273/1, जवाहर नगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हमारी शहरी शाखा का पता है शॉप नंबर 141, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हमारी नेर चौक स्थित शाखा का पता है 1st फ्लोर, नेर चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र मोहन ने मंडी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा
कि कांग्रेस ने हमेशा ही दलितों के हितों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में किसी भी दलित नेता को शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते प्रदेश में दलितों की अनदेखी हुई। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने दलितों को उचित मान सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा की अध्यक्ष भी एक दलित महिला ही है। कांग्रेस के पक्ष में एक लहर है जिला भर में, और सभी लोग जो है, और खासकर दलित जो हैं, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों की, पिछड़ों की, जितने भी माइनॉरिटी हैं उनकी जो है पक्षधर कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है। क्योंकि भाजपा का जो चेहरा है, जैसे आज हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट है उसमें एक भी दलित मंत्री का ना होना भाजपा के असली चेहरे को बेनकाब करता है। जबकि दूसरी तरफ केंद्र में जो यूपीए की सरकार है उसमें सुशील कुमार शिंदे, मुकुल वासनिक, कृष्णा तीरथ जैसे जो लोग हैं, और मीरा कुमार जी हमारी जो संसद है उसके माननीय अध्यक्षा हैं, तो कांग्रेस पार्टी का ये जो दलितों के हितैषी है वो दलितों के पक्ष में, माइनॉरिटी के पक्ष में उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके जो कार्यक्रम हैं, उससे जो है गरीब लोग लाभान्वित होते हैं। समाज सेवी अछरूराम गौतम ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे इन चुनावों में साफ और स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों का चयन करें, जो आने वाले समय में जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। हर किसी भेदभाव, रिश्तेदारी, मित्रता को छोड़ते हुए, किसी प्रकार के भी दबाव में न आते हुए हम केवल अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। अपने आत्मा की आवाज़ 4 तारीख को देते हुए, आवाज़ को सुनते हुए केवल हम ऐसे प्रत्याशी को आगे भेजें जो आपके दुख दर्द को आगे विधानसभा में ला करके उस योग्य बनाएं, ताकि आप टाइम टू टाइम जब भी देखेंगे आप सफलता का आपको ये श्रेय मिलता ही रहेगा। इन दिनों एक और जहां चुनाव प्रचार अपने पूरे उफान पर है, वहीं खेतों का काम भी चरम पर है। ऐसे में किसान जहां दिन भर अपने समर्थक दलों के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं रात के अंधेरे में फसलों का काम निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि आज सरकार के पास योजनाएं तो हैं, लेकिन उन तक योजनाएं पहुंचते पहुंचते धराशायी हो जाती हैं। रात के अंधेरे में काम कर रहे इन किसानों ने भी बड़ी मेहनत और चाव से अपने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन आज सरकारों के पास उनके लिए नौकरी न होने से किसानों को भी निराशा है। देखो सर, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, किसान हूँ। एक तो आजकल इलेक्शन का बहुत जोर शोर से काम चला हुआ है, और दिन में जो है बरकरी करते हैं, और रात को जो हम अपना फसल का काम करते हैं, और जो भी ये काम होता है तो करना पड़ता है। 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं, चलो ये भी ज़रूरी है, और हमारा जो जिम्मेदारी का काम है ये तो चलो कंटिन्यू है। अब हमें तो एक पार्टी ने कुछ नहीं दिया ना दूसरी ने दिया, लेकिन जो किसान है इनको तो अपना वो फर्ज तो काम तो करना ही पड़ेगा। इलेक्शन दौरान रास्ता क्या समझना, जैसे न पढ़े हैं बच्चे ऐसे पढ़ाए रहे, ट्रेनिंग कराई रही है, कट्ठे नौकरी नहीं आई सरकार वाले, हूँ से क्या कर सका है। ऐसा तो जिम्मेदारी, ऐसा तो कमाना पाना, तो तक जहाँ जीना, रोटी तो ऐसा खानी है। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नाचन विधानसभा क्षेत्र में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि यहां तीसरे मोर्चे का कोई भी प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा, लेकिन भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे हैं दामोदर सिंह चौहान। दामोदर सिंह चौहान ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना डाला है। भाजपा ने यहां इस बार एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व में विधायक रह चुके नेता पर अपना विश्वास जताया है। लेकिन दामोदर चौहान की निर्दलीय ताल ने दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को सकते में डाल दिया है। नाचन विधानसभा क्षेत्र मंडी जिला के मध्य में बसा यह विधानसभा क्षेत्र भी क्षेत्रवाद का शिकार है। यहाँ पर भी अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल की लड़ाई सुनने और देखने को मिलती है। नाचन विधानसभा क्षेत्र में 51 पंचायतें हैं और इन 51 पंचायतों में आधी लोअर नाचन और आधी अपर नाचन में है। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला है नाचन से कांग्रेस के पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा, भाजपा के युवा नेता विनोद कुमार और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे दामोदर चौहान के बीच।
एक लंबे समय से दो बड़े दलों के बीच मुकाबले का गवाह बनते जा रहे नाचन विधानसभा क्षेत्र में इस बार जनता 1993 का इतिहास दोहराए जाने की अटकलें लगा रही है, जब यहां से टेकचंद डोगरा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर सभी को हैरत में डाल दिया था। मैं तो ये सोचता हूं कि 1993 के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसी प्रकार का ही एक प्रकार का मुद्दा उठा था, तो पूरी नाचन की जनता ने श्री टेकचंद डोगरा जी को उस टाइम पे निर्दलीय विधायक के तौर पे जो था यहाँ से विधायक बना करके शिमला भेजा था। तो इसी तरह से इस बार दामोदर सिंह चौहान जी को यहाँ की नाचन की जनता जो है पूरे रोशो खरोश के साथ पूरी ताकत लगा करके शिमला विधानसभा में भेजेगी। नाचन विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो शख्स उभर कर सामने आया है और कांटे की टक्कर दे रहा है वो है दामोदर सिंह चौहान। भाजपा से टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला। जब नहीं मिला तो फिर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दामोदर चौहान की पृष्ठभूमि पर अगर नजर दौड़ाएं तो उनके दादा स्वर्गीय नकबिन्नू राम डॉक्टर YS परमार की सरकार में विधायक रह चुके हैं। दामोदर चौहान ने 1987 को कांग्रेस का दामन थामकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1996 में जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से हटकर हिमाचल विकास कांग्रेस बनी तो इन्हें पहली बार नाचन से विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। 1998 के चुनाव में दामोदर चौहान ने 9200 मतों को हासिल करके यह जता दिया कि वो भी मैदान में आ चुके हैं। इसके बाद दामोदर सिंह चौहान ने 2003 का चुनाव भी हिमाचल विकास कांग्रेस के बैनर तले ही लड़ा। इस बार चौहान ने 11,500 मत हासिल करके अपने दबदबे को बढ़ा दिया। इस चुनाव के बाद हिमाचल विकास कांग्रेस का विलय कांग्रेस में हो गया और दामोदर चौहान भाजपा में चले गए। जब 2007 का विधानसभा चुनाव आया तो उस वक्त इन्हें हाईकमान की तरफ से 2012 के चुनावों में टिकट दिए जाने का आश्वासन मिला, लेकिन 2012 के चुनावों में उन्हें टिकट नहीं मिला। इसी बात से खफा होकर दामोदर सिंह चौहान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान अपने समर्थकों के दबाव में आकर कर दिया। दामोदर चौहान बीते 15 वर्षों से नाचन विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े हुए हैं। अगर 15 वर्षों से लोगों के बीच में हूँ, उन लोगों के बीच में हूँ, उनको एक मेरे ऊपर विश्वास है कि विश्वास उनको मेरे ऊपर क्यों है? उनको विश्वास मेरे ऊपर इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत सारे काम जो हैं मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मेरे पास चाहे रात को कोई आदमी 12 बजे आए 11 बजे आए, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपने टाइम देखा। मैं बस जैसे जैसे दरवाजे पे घंटी बजती है मैं उनके लिए खड़ा हो जाता हूँ और उनको भी विश्वास है कि हमारे हक की लड़ाई जो है दामोदर सिंह चौहान ने लड़ी और तभी ये विश्वास 15 वर्षों से बन पाया है। दामोदर चौहान के इसी विश्वास और उनके पिछले चुनावी इतिहास को देखने के बाद ही यह बात सामने आ रही है कि इस बार नाचन विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है और कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। लेकिन इतना तो तय है कि मुकाबला चाहे त्रिकोणीय हो या फिर चौकोणीय, जीत सिर्फ एक ही प्रत्याशी को मिलेगी और वही प्रत्याशी आने वाले 5 वर्षों तक इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करेगा। देखते हैं जनता त्रिकोणीय मुकाबले में किस प्रत्याशी के ऊपर अपने विश्वास की अधिक मुहर लगाती है। इंतजार कीजिए 4 नवंबर का। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।